अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। और हम अपने प्रोग्राम में हर दफ़ा लोगों के सवालात और इंतज़ामिया के ऊपर सवालात उठाते हैं, और जहां कहीं कोई गफलत, कोई ऐसी चीज़ जो माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही होती है, उस पर हम सवाल उठाते हैं और उसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं कराची की मशहूर तरीन शारा एमेजिना रोड पर, और यहाँ मौजूद, यहाँ कायम जो बहुत सारी मार्केट्स हैं, जिनमें से एक बोल्टन मार्केट भी है। इसके अतराफ़ में क्या सूरत हाल है? इतनी मसरूफ़ शाहरा पर ट्रैफिक के मामलात क्या हैं, ट्रैफिक पुलिस को क्या चैलेंजेस आते हैं, आवाम को क्या चैलेंजेस आते हैं, लोगों की क्या शिकायत हैं, ट्रैफिक का मामला यहाँ हल होने का नाम क्यों नहीं ले रहा, असल वजह, रूट कॉज क्या है, तमाम तर पहलुओं पर बात करेंगे आज अपने इस शो में। तीनों एक साथ यहाँ पर खैरियत? भैया जी चालान काट दिया पुलिस वालों ने, पर्ची आपको बताया मैंने ना। हाँ। यहाँ से आ रहा था, वालिदा के एक्सरे लेने गया था आपके सामने, ये ऐसे ही मैं आया हूँ यहाँ से, क्योंकि वहाँ से बहुत लंबा पड़ जाता है, घर का रास्ता आगे बहुत पुलिस होती है। मतलब यहाँ से निकल जाऊँगा, यहाँ से घर का रास्ता सीधा पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल भी इतना नहीं था बाइक में। तो सही मैं निकला हूँ, यहाँ पे रोक दिया। मैं बोल रहा था चाचू से, बल्ले भाई से मेरे बात कर लो, वो भी किसी पोस्ट में है, तो बोलते नहीं बात नहीं करनी, डायरेक्ट चालान की पर्ची बना के हाथ में दे दिया। आपको मैंने दिखाई चालान 1020 रुपये का, 1020 रुपये का कागज़ वागज़ सब मेरे पास थे, बोला हेलमेट का और एक और चीज़ का चालान है, वो भर दो आप। हाँ, तो गलती तो है ना, आपके पास NIC भी नहीं है। जो NIC बनाने दूंगा, 18 साल का हुआ, वालिदा के मैं एक्सरे मजबूरी में लेने आया था, बड़ा भाई भी नहीं है, वालिद भी नहीं है, इस वजह से मैंने कहा चलो मजबूरी में एक्सरे लेने के लिए मैं चला गया जिन्ना अस्पताल। तो उधर से मैं आ रहा था, इधर से शॉर्टकट है ना, तो इधर से आ रहा था, तो बोल दिया, पकड़ लिया। पार्किंग मिलती है यहाँ पर? अभी पार्किंग अंदर की तरफ है, उधर तक तो मैं पहुँचने भी नहीं दिया, शुरू में ही पकड़ लिया। शुरू में ही पकड़ लिया, गलती तो है ना जी। हाँ, तीन भी बैठे हुए थे, और दूसरा ये कि हेलमेट भी नहीं था। गर्मी है, हेलमेट तो लगाना चाहिए यार, गर्मी भी तो बहुत है ना, जो आपको पता है गर्मी ऐसी है, बंदा पूरा पक जाता है, हेलमेट नहीं लगाओगे और सर गर्म हो जाएगा। बहरहाल पार्किंग के हवाले से और जो ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, और इसके सबसे ज़्यादा विक्टिम या इसके सबसे ज़्यादा इस चीज़ में उलझते हुए शहरी आपको एमेजिना रोड और ख़ास तौर पर बोल्टन मार्केट के अतराफ़ में नज़र आएंगे। उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ी शहर की मार्केट है, और जनाब आली सारे शहर से लोग यहाँ पर आते हैं ख़रीदारी करने, ख्वाह वो दुकानदार हों, आम शहरी हों। तो क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, क्या चैलेंजेस ट्रैफिक पुलिस के लिए, दोनों पहलुओं पे हम बात कर रहे हैं। सर, गाड़ी में आए, 4 व्हीलर में या बाइक पर आए? बाइक पे। कहाँ पार्क करी, कोई जगह सही मिल गई? खैर हमारा तो पीछे ऑफिस हैगा, तो इसीलिए इतनी परेशानी होती नहीं है, तो वहीं पार्क करके बाकी अपना तमाम जो मसरूफियात है, जितना सामान लेना होता है, जो भी परचेजिंग होती है, वो बआसानी हो जाती है। लेकिन हमारे अलावा और मज़ीद लोग हैं जिनको बहुत परेशानी होती है, मुश्किल होती है। जैसा भी अपने भाई से मालूम किया कि इनकी बाइक नो पार्किंग से डाली गई, जाहिर है कहीं से सामान खरीदने आए होंगे, कुछ करने आए होंगे, लेकिन नहीं, पार्किंग नहीं मिली, इनके बाइक उठा ली गई। इस तरह मजीद लोग बहुत सारे परेशान होते हैं ना। अच्छा, आपने तो एक प्राइवेट ऑफिस के बाहर अपने वहाँ पर पार्किंग कर दी, पर अगर आपको कभी बोल्टन से कोई सामान खरीदना है तो फिर बाइक निकालते हैं या पैदल फिर सारे काम करते हैं? सर, बाइक निकालने के लिए तो आपको हर 2 दुकान के बाद पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, थोड़ी सी मशक्कत उठानी पड़ती है, तो पैदल निकलना पड़ता है, भले कितनी भी दूर। अभी जैसे मेरा ऑफिस जो है वो RK स्क्वायर है, यहाँ से काफी दूर है, लेकिन मैं वहाँ से यहाँ पैदल सिर्फ इसी वजह से आया हूँ। पर अगर कभी खुदा ना ख्वास्ता नो पार्किंग से वो आपको बाइक को लिफ्ट कर लेते हैं तो कितने पैसे फिर चार्ज करते हैं? सर, यहाँ तो एक ही दफ़ा मेरे साथ, मैं 10 साल से इधर हूँ, 10 साल में मेरे साथ तकरीबन एक ही दफ़ा ऐसा हुआ है, और मुझे तकरीबन 750 रुपये भरने पड़े थे। 10 साल पहले 750 रुपये, आज के तो हज़ारों रुपये बन जाएंगे। 750 रुपये मुझे भरने पड़े थे, तो वो उस 750 को मैं कवर करने के लिए भाई यही कर लेता हूँ कि वहाँ बाइक खड़ी हुई है तो थोड़ी सी मुशक्कत कर लेते हैं, ताकि ये है कि वो पैसे भी बच जाएंगे। अच्छा, इतना चालान है, इतनी जितनी सख्ती है उतनी ही वायलेशन है। बिल्कुल, ये क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि पार्किंग आपकी है, आपने वहाँ खड़ी कर दी, पर यहाँ तो मुझे दर्जनों गाड़ियाँ सड़क के ऊपर नज़र आ रही हैं अभी। सर, इसका तो ये क्या, इसमें कोई वो मतलब इम्तियाज़ है कि किसकी उठानी है बाइक, किसकी नहीं उठानी है? बिल्कुल, थोड़ा बहुत इस तरह भी होता है कि मकसद अब जैसे वो ट्रिक है उसकी। हाँ, आप वो देखें, वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हाँ, खड़ी हुई, उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा। हाँ, वो मेरे ख्याल से शायद वो भी नो पार्किंग है। हाँ, लेकिन वो नहीं हाथ लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहे, ये वो उठाने वाले बता सकते हैं कि भाई वो उनके लिए पार्किंग है, नहीं है, या रिजर्व है, क्या है, ये वो बताएंगे। ये हम मालूम कर लेते हैं कि मामला क्या है। बाहर कैफ जो असल सूरत हाल है वो ये है कि शहर कायद में पार्किंग का फुकदान है,
दुनिया के तमाम बड़े ममालिक में पार्किंग कोई आसान काम नहीं होता, लोगों को पार्किंग ढूंढनी पड़ती है, मगर एट लास्ट उन्हें पार्किंग मिल जाती है, चाहे उसके एवज़ उन्हें कुछ पैसे क्यों ना अदा करने पड़े। मगर शहर कायद में मामला ये है कि एक तो आप पार्किंग ढूंढें और जब आपको पार्किंग मिल जाए तो फिर आप दुगनी तिगनी फ़ीस दें, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पार्किंग ना मिले तो फिर आप सड़क पर भी खड़ी कर सकते हैं, पर उसके लिए कोई मैजिक चाहिए होता है। वो मैजिक क्या ज़रा वो मालूम करते हैं। ड्राइवर की चाबी जो है वो छीनी गई है, वो क्या वजह है उसकी? बता दें फिर मेरे से तो आप मुझे बताएं तो सही क्या सर। हुआ क्या, मुझे तो बताएं सर। ये गाड़ी साइड पर हमारी खड़ी हुई है हाईरूफ जी, हाँ। वो कैपेटी की कंपनी की हमारी। अच्छा, केपीटी के मुलाजिम हैं आप? जी। अच्छा, तो हमारी साइड पे खड़ी हुई थी, उन्होंने जो है ना चाबी ड्राइवर से ज़बरदस्ती लेके गए हाँ। और लाइसेंस भी लेके गए। अच्छा, ड्राइवर मौजूद था गाड़ी में? ड्राइवर मौजूद था, पार्क बैठा नहीं की हुआ थी था। गाड़ी? पार्क नहीं की थी, हाँ। ड्राइवर बैठा हुआ, चाबी बस आया, वो चाबी निकाला, हाँ। लाइसेंस छीना और चले गए। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? अब मैं अंदर जा रहा हूँ तो पता चलेगा क्या है। चलो ठीक है जनाब आली। देखें, ट्रैफिक पुलिस भी तो काम कर रही है बहरहाल, ऐसा नहीं है। क्या मामलात हैं, इनको क्या चैलेंजेस हैं, वो तो यही बेहतर बता सकते हैं। कुछ अफसरान एहलकार यहाँ पर हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपका मसला क्या है, आपको शहरी किस तरीके से इतना ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ रखते हैं, ज़रा आप भी बताएं। चालान कट गया? जी भाई चालान कर कितने रुपए का? भाई 1500 का बोल रहे थे, अभी 500 रुपये का फिर चालान इनको रिक्वेस्ट करके कटाइए। हाँ। और ईबी नंबर गाड़ी का चालान नहीं कटते, वेलफेयर गवर्नमेंट नंबर प्लेट थी और मैं खुद गाड़ी में मौजूद था, बैठा हुआ था, मेरे पास है। अगर मैं गाड़ी छोड़ के जाता हूँ फिर तो था फिर मसला। चालान हो सकता है। हाँ। ठीक है, मैं गाड़ी में मौजूद था, गाड़ी में बैठा हुआ था, मेरे पास आए, मुझे कहा यार आप अपना लाइसेंस चेक कराओ। भाई ट्रैफिक पुलिस जो भी मांगेगा हमारा काम देना है, चेक पड़ता है, देना पड़ता है, ठीक सरकारी है। अफसर है वहाँ। मैंने लाइसेंस निकाला अपना, दे दिया उनको, लाइसेंस दिया तो मुझे बोलते चौकी में आ जाओ। यार ये काहे का कानून है? चेक करने के नाम पे लिया और लेकर लेके चौकी में आ गए। हाँ। ये अगर आपका कैमरामैन दिखा सकते हैं तो ये मैं चालान वगैरह ये देखो, हाँ। ये भरे और वहाँ से मैं चलता हुआ आया हूँ। मैं खुद हॉस्पिटल का एम्प्लॉय हूँ, गाड़ी हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल है? तो आगा खान? निजी हॉस्पिटल है। हाँ। तो निजी हॉस्पिटल का मैं खुद मुलाजिम हूँ। हाँ। तो ये चालान काटा गया। ये आप मुझे बताएं ना, मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो किस तरीके से चालान आप हो किसी डॉक्टर वगैरह को पिक एंड ड्रॉप देने आए थे? जी जी, मैं किसी को लेके आया था इधर। हाँ। मैं यहाँ पे लेके आया किसी को। तो कोई ऐसी पार्किंग वाली जगह पे गाड़ी लगा देते? सर पार्किंग हो तो हम लगाए हाँ, ना, ये बात भी मेन है। मसला पार्किंग का है ना। हाँ, ये बात भी अगर है। कहीं पे लगाते तो वो पार्किंग माफिया है। गाड़ी पार्क 1 मिनट करो या 1 घंटा करो, 100 रुपये उनको दो। ये तो ऐसे तो हज़ारों रुपए देने पड़ेंगे एक ही दिन में। एक ही दिन में 1000 रुपये। हमारे लिए कोई सहूलत नहीं है ना भाई। अभी आप देख रहे हो गर्मी में मैं उधर से चला, फिर इनके पास कार्ड की मशीन नहीं है, मैं फिर गए ATM से पैसे निकलवाए, फिर आया इधर चालान भरे। और अभी भी इधर जिस टाइम पे मैं आया सब मिस गाइड कर रहे हैं, ऐसे इधर चले जाओ, इधर ये चले ले जाओ, आओ। उधर चले जाओ। मैंने उनको कितनी देर आपको हो गई? मेरे को तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया मैं घूम रहा हूँ ऐसे। तो मिस गाइड भाई, चलो चालान कर दिया ठीक है। हाथ पे हाथ आप पारी यार करें। सारी बात छोड़ो, इखलाक कोई चीज़ होती है यार। इखलाक से बात करोगे ना बंदा उधर ही पिघल जाता है। अभी एक के पास जा रहे हो, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, ये तो नहीं होता है ना यार ऐसा। असल रूट कॉज इसकी पार्किंग निकली ना। अगर सही पार्किंग अवेलेबल हो, देखो मेन हाँ, पार्किंग ना इनको परेशानी हो ना आपको। हमें परेशानी हो, पार्किंग हमें मिल जाए हम पार्क करेंगे। पार्किंग का इशू है, ये हमारे सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कोई ऐसा एरिया पार्किंग के लिए रखे। तो ये तो हुक्मरानों का काम है ना भाई, ये पार्किंग बनाना, आवाम को फैसिलिटीज देना। ऐसा ही है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, ये हमारी आवाज़ जो है ना आप आगे ये तक पहुँचाए। बिल्कुल ये अवामी शिकायत है, ठीक है। आवाम की शिकायत अपनी जगह होती हैं और बहुत हद तक वो जायज़ भी होती हैं। कहीं उन्हें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, कुछ चीज़ों को वो सही समझ रहे होते हैं अपने तई, मगर इंतज़ामिया की अपनी भी कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, कुछ मजबूरी होती है जिसके तहत उन्होंने एक्शन लेना होता है। बारकैफ एम ए जिना रोड पर और बोल्टन के अतराफ़ में इसके क्या मामलात हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद हाजिर होता है। यहाँ इस रोड पे खरीदारी के लिए आते हैं? खरीदारी के लिए आएंगे तो पार्किंग नहीं ढूंढेंगे सबसे पहले तो। अच्छा, हाँ। मिल जाती है? बहुत मुश्किल से मिलती है। अच्छा, हाँ, तो कोई अगर जैसे मिसाल के तौर पे पार्किंग मिल गई तो वो मिलती कहाँ है? रोड के ऊपर ही? रोड के ऊपर अंदर जाके मिलेगी, अंदर या बाहर। फीस क्या होगी? 50 रुपये मोटरसाइकिल की? मोटरसाइकिल की। और अगर कोई खुदा ना खास्ता ये गाड़ी लिया है 4 व्हीलर? 4 व्हीलर तो 400 रुपये। कितने? 400 रुपये। तो 500 को तो चलान ही है, फिर तो हाँ। आदमी चलान नहीं कटवा ले। वो चलान अगर कटवाओ या 400 कुछ रुपये भी फीस कटाओ। देनी हो। 400 वो उनका जो चल रहा है, माफिया चल रही है। क्या
ट्रैफिक पुलिस तो कह रही है कि भाई लोग जब डबल लेन पे पार्किंग लगाएंगे हम तो उठाएंगे गाड़ी। खाएंगे तो भाई क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। क्या हो सकता है फिर, आप क्या समझते हैं कि इस रोड पर पार्किंग का मसला हल होने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं हो सकता, रोड जाम हो जाता है, पार्किंग ज़्यादा होगी तो। हाँ, लोगों की भी तो गलती है ना, दुकान के बाहर ही मोटरसाइकिल खड़ी करके खरीदारी करने के लिए चले जाते हैं। भाई वो तो उठाएंगे पुलिस वाले। अब डबल पार्किंग हो जाए, ट्रिपल पार्किंग हो जाए तो उठाएंगे लाजमी। वो क्यों, वो तो नहीं छोड़ेंगे ना किसी तरीके से। ठीक है जनाब आली, पार्किंग का जो मसला है वो कितना बड़ा इम्तिहान है ये आने वालों के लिए, इस पर हम बात करें। चलें जनाब, ये खारेदार मीठादर पुलिस स्टेशन और डीएसपी ऑफिस के सामने, ट्रैफिक सेक्शन के सामने वाली गली में हम खड़े हैं। बहुत चौड़ा रोड है ये गली जो है ना, और पेवर ब्लॉक की पक्की गली बनी हुई है, मगर यहाँ जो ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम दिखाई देती है इसमें कहीं ना कहीं गलती आवाम की यूँ होती है कि जनाब अपनी गाड़ी सिंगल लेन की जगह डबल लेन में खड़ी करके वो चले जाते हैं, और फिर उसका जो है वो नतीजा ये निकलता है कि इस वक्त इतने कुशादा रोड पर भी गाड़ी जो है वो बिल्कुल बम्पर टू बम्पर चलती है और ट्रैफिक जैम की एक बुरी सूरत हाल बन जाती है। मेरा सवाल था कैसे तंग करते हैं? जैसे अभी खड़े, अभी बंदा काम के लिए गया हुआ अंदर, हाँ। वापसी आएंगे बोलेंगे गाड़ी आगे ले जाओ, गाड़ी का कागज दिखाओ। आप सही खड़े में, आप समझते हैं? हम तो गलत खड़े हुए, देर सी बात है, अभी डबल रोड है, सिंगल है। अच्छा ठीक है, देखे ना आपकी वजह से दूसरी गाड़ी भी डिस्टर्ब हो रही है ना। चले, अच्छा मैं ज़रा लोगों से मालूम तो करें ना कि लोग जो शिकायत कर रहे हैं उसमें उनकी अपनी कितनी गलती है या अपना कितना फॉल्ट है, ये भी तो ज़रा सा मालूम करें ना लोगों से। तो कुछ गाड़ियों वाले यहाँ खड़े हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई है, कुछ गाड़ियों में ड्राइवर्स हैं, कुछ में नहीं भी हैं। तो क्या शिकायत है इनकी बोल्टन मार्केट आने वाले शहरियों की, ये तो बेहतर यही बता सकते हैं। तो अगर अभी ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाए कितना चालान हो जाएगा? चलान देखो, चलान कितने का काटता है बोलते हैं। कम से कम कितने का होता है? 500 भी ले लेगा, 2000 का भी चलान हो जाता है। भरे पहले भरे? हाँ भरे, पहले ही भरे। अच्छा, तो यहाँ पार्किंग की कोई जगह नहीं है, एक जगह गाड़ी लगाकर फिर पूरे बोल्टन में आदमी शॉपिंग करता फिर पार्किंग है लेकिन वहाँ पे वो पीछे कोने में दूर है पार्किंग। चले ठीक है, पार्किंग दूर है तो इसलिए फिर इस तरह की एडजस्टमेंट की जाती है। जो हमारे रिक्शे वाले भाई बोल्टन मार्केट आते हैं, सवारी मिलती है, आते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पर और किससे होती है? ट्रैफिक की बसों से होती है प्रॉब्लम ज़्यादातर। बसों से होती है, ये तंग करता है ना, ये रोड के बीच में गाड़ियाँ रोक लेते हैं, खड़े जाते हैं रोड के बीच में गाड़ियाँ रोक, हाँ सवारी उतारने के लिए। हाँ, ये एम.ए. जिना रोड क्रॉस करने के लिए कितना टाइम दरकार होता है? कम से कम हम बोल्टन मार्केट सवारी लेकर आते हैं ना, हाँ, तो कम से कम हमें यानी कि 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा इसको क्रॉस करने में लग करने में लग जाता है। जब ट्रैफिक, जब ये कोर्ट चालू होता है उस टाइम पे, हाँ। जब कोर्ट चालू नहीं होता ना उसके बाद फिर अच्छा, एक तो बसों से प्रॉब्लम आ गई कि वो बड़ी बसें होती हैं, साइड नहीं मिलती। जो साइड में गाड़ियां पार्क हुई हुई होती है डबल, इनसे ज़्यादा, इनसे भी बहुत प्रॉब्लम, डबल पार्किंग हुई भी होती है। डबल पार्किंग, रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है डबल पार्किंग की वजह से। हाँ। दूसरा हमारे पुलिस वाले भाई, उनसे प्रॉब्लम होती है। ये इनसे क्या शिकायत है, ये क्या करते हैं? पकड़ते हैं, सिलेंडर क्यों लगाया भाई, ये क्यों लगाया भाई, वो पाबंदी नहीं अलग है। कोई चाय पानी, तो चाय पानी लेते हैं, लाजमी बात है, कहाँ छोड़ते चाय पानी। अच्छा, अगर बोल्टन मार्केट में ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त करना हो, क्या मशवरा है? दुरुस्त करना हो तो ये पार्किंग खत्म करनी पड़ेगी, सारी पार्किंग खत्म कर दो। पार्किंग खत्म फिर यहाँ आने वाले गाड़ियाँ रोड में जो गाड़ियाँ आती है ना, इतनी, यानी कि जैसे रोड है ना, रोड से भी बीच तक गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, सिर्फ एक गाड़ी का रास्ता होता है बस। भाई इस रोड पे तो KMC का ऑफिस भी है, हाँ। इस रोड पे सिविल भी है, इस रोड पे कोर्ट भी है, हर चीज़ है इधर। हाँ, तो क्या करें फिर? पार्किंग अगर खत्म हो जाएगी ना, पार्किंग तो फिर गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे भाई? कहाँ खड़ेंगे? जगह बनानी पड़ेगी उसके लिए, तो लाजमी बात है। हाँ। सेटिंग बनानी पड़ेगी, पार्किंग प्लाजा चाहिए ना, पार्किंग प्लाजा चाहिए, सेटिंग। कोई है यहाँ पर ऐसी जगह, सरकारी पार्किंग की जगह है कोई? यहाँ पर मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है हो यहाँ पे कोई। हाँ। अगर रक्षा कहीं खड़ा करना है जी, तो वो तो पार्किंग वाला तो आपसे रक्षा पैसे वाले को लेगा। तो रुकने नहीं देते 1 मिनट के लिए भी। हाँ। नहीं, जैसे मोटरसाइकिल वाला खड़ी करता है, अगर आप वहाँ खड़ी करना चाहें तो वो पार्किंग वाला जो लड़का खड़ा होता है वो तो पैसे लेगा ना आपसे? लेता है पैसे। वो कितने बनते हैं? वो 30 रुपए लेता है। 30 रुपए रक्षे से भी 30 रुपए? रक्स से हम 50 रुपए लेते हैं। नमाज पढ़ने आता हूँ ना मस्जिद में, मैं गाड़ी खड़ी करने होती है, पार्क करके जाता हूँ पार्किंग वाले के पास, तो 50 रुपए लेता है। एक नमाज का 50 रुपया, 5 नमाज का 250 रुपया बन जाता है। हाँ। तो अगर 3 नमाजें भी बाहर पढ़ ली तो 150 रुपया पार्किंग का सिर्फ नमाज के एवज देना पड़ेगा। बहरहाल ये वो तमाम तर चैलेंजेस हैं जो बोल्टन मार्केट एम.ए. जिना रोड आने वाले शहरियों को, ख्वाह वो पैसेंजर हों, ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले हों, दुकानदार हों या पैदल चलने वाले हों, तमाम को ही फेस करनी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद होती है, मगर उसके बावजूद
जिस तरीके से यहाँ का ट्रैफिक का निज़ाम चलना चाहिए वैसा चल नहीं पाता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, उन्हीं वजूहत पर हम बात कर रहे हैं। बाइकिया वालों को भी ट्रैफिक वाले तंग करते हैं? नहीं, वैसे तंग नहीं करते। सही चलते हैं? आप लोग गाड़ी वाड़ी पार्क करते हैं, सवारी का इंतज़ार करने के लिए खड़ी करते होंगे? जी। तो उस वक्त आता है कोई आगे पीछे करो या पार्किंग की फीस दो? नहीं, ऐसे कोई। अच्छा, क्योंकि आप शायद 1-8 मिनट के लिए ही रुकते हैं। चंद सेकंड के लिए रुकते हैं, अगर नहीं हुआ तो आगे चले जाते हैं। हाँ, ठीक है सर। कुछ है प्रॉब्लम बोल्टन मार्केट में जिना रोड आने में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्किंग की है। ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्किंग की है। आप बाइक 1 सेकंड के लिए कोई सामान लेके नहीं खड़ा करो, जो उठा के ले जाते हैं। हाँ। और पार्किंग माफिया इतनी खतरनाक है। हालांकि पार्किंग वैसे खत्म कर दी है। पार्किंग खत्म नहीं हुई है भाई, पार्किंग माफिया को आप खत्म नहीं कर सकते कराची से। अच्छा, यहाँ बाइक खड़ी करी या 50 रुपए दो? 50 रुपए की कहानी नहीं है भाई, 300 रुपए की कहानी है। 300 रुपए जो है उठा के ले जाते हैं, 300 रुपए जाके भरो पे। आपकी लेके गए कभी बाइक? बहुत दफा लेके गए, हमारा तो रोड का ही काम है भाई। अच्छा, अगर जिस दिन वो उठा के ले गए, मैं समझता हूँ उस दिन की तो आधी दिहाड़ी तो चलानों में ही चली जाएगी। ये समझ लो कि आप ना होने के बराबर बच्चों की रोजी रोटी कमा रहे हैं। बहुत मसले मसाइल हैं, असल में पार्किंग नहीं है। अच्छा, सवारी भी यहाँ की ज़्यादा लगती है? सवारी भी यहाँ की ज़्यादा लगती है क्योंकि ये मेन गढ़ है। हाँ। कराची है। हाँ। मेन गढ़ है, यहाँ पे सारी होलसेल मार्केट कोई है। हल समझ में आता है बोल्टन मार्केट में? आप भी परेशान ना हो, ट्रैफिक भी सही चलता रहे? हल यही है कि पार्किंग बनाए, पार्किंग बनाए प्रॉपर तरीके से। हर मार्केट की अलग प्रॉपर तरीके से पार्किंग होनी चाहिए। ठीक है भाई, ना? जैसे मैंने प्लास्टिक मार्केट जाना है तो प्लास्टिक मार्केट की पार्किंग होनी चाहिए। पार्किंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, मार्केट से हट के पार्किंग होनी चाहिए। हाँ। हर अपनी जगह की एक अलग प्रॉपर तरीके से पार्किंग हो। रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए। रोड पे नहीं होनी चाहिए। देखो, रोड पे गाड़ी ये पसारे भी नहीं खड़े होने चाहिए। हाँ। नहीं है, इनको भी प्रॉपर तरीके से एक जगह देनी चाहिए। देखो, काम कर यहाँ पर रोड पहले कुटने, काम बाद में होते हैं। क्योंकि प्रॉपर वे में सारे काम हो तो हर बंदा तरक्की करेगा, कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है जनाब, रोड पे गाड़ी खड़ी करना चाहे सिंगल पार्किंग हो चाहे डबल, यूँ मुनासिब नहीं है। बेहतर और बेहतरीन हल ये है कि दर्जनों के हिसाब से मार्केट है इस रोड पर, तो जहाँ इतनी बड़ी बड़ी बुलंदों वाला मार्केट्स बनाई हैं वहाँ आने वालों के लिए कुछ पार्किंग भी बना दें तो शायद ये मामला हल हो जाए। तंग तो नहीं करते यहाँ ठेला वेला लगाने के लिए? ट्रैफिक वाले दूसरे? भाई कोई नहीं तंग कर रहा, DMC आ रही है आजकल। अच्छा, ये नहीं तंग करते ट्रैफिक वाले? ये नहीं तंग करते। तो ये मोटरसाइकिलें तो यहाँ से उठा लेते हैं अगर खड़ी करें तो? वो तो नो पार्किंग में खड़ी होती है तो उठा के लेके जाते हैं। ये नो पार्किंग में नहीं खड़ा हुआ है? ये तो नो पार्किंग में 30 साल से खड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ। तो वैसे तो रोड पे तो नहीं होना चाहिए ना, कहीं साइड में लगा होना चाहिए। तो गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ वो तो लगाए बिल्कुल जाके? सही बात है, वो तो बिल्कुल सही बात है, उससे कोई इनकार नहीं है। अब इतनी सख्ती है, सुबह 8 बजे से आगे लगा हुआ बैठा तो हुआ। साहब लोगों का क्या ऑर्डर है आप लोगों के लिए? साहब लोग तो अभी फिलहाल तो हमें कुछ नहीं बोल रहे, जब वो हटाने का बोलते हैं हम हटा देते हैं। जैसे ये यहाँ खड़ा हुआ है, मैं अभी 2 फीट और आगे खड़ा कर दूं तो फिर तो वो आ जाएगा ना फौरन। एतराज करेंगे। हाँ। ये तो हमें भी पूरा बाजार नहीं बंद करें, अच्छा, पीछे करके जाम करके लगाते हैं। वैसे एक आम शहरी के हिसाब से बताएं, एक स्टॉल वाले के हिसाब से नहीं, इस रोड पर ठेले और पार्किंग होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, ताकि गाड़ियाँ आराम से गुजरे, आराम से लोग आए। सही बोल रहे हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई हल है जहन में कि आपका भी कारोबार चलता रहे, ट्रैफिक कम में भी खलल ना आए? कोई जगह दी जाए आपको बनाकर? भाई हर आदमी यही बोलेगा, मैं बता दे रहा हूँ, मैं 82 से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। 82 से बैठा मैं। ये चौकी भी नहीं बनी थी जब से मैं बैठा हुआ हूँ। अब मैं जवान से बुढ़ा हो गया हूँ। मुझे कभी कभार ये सख्ती करते हैं, बोलते हैं पापा वहाँ चला जा, वहाँ चला जा। मैंने बोला मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ठेला में आगे से ठेला पीछे करता के ले जाऊँ। हाँ। कहने का ये मकसद है। देखो इस चीज़ को हम भी समझते हैं, ये चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए। और कोई इसका नेमुल बदल तो हो। हमें जो है ना कोई जगह दी जाए जो हम वहाँ पे पैसे भर दिया करें KMC वालों को। आप तैयार हैं? हम तैयार हैं भाई, हम तैयार हैं भाई। जो जायज़ फीस बनती है वो हमसे ले लें। जो महीना फीस बनती है वो हम देते रहेंगे, हमारा भी काम चलता रहेगा, सुकून से हम बैठे भी रहेंगे। अब आज सुबह KMC का चक्कर था, सुबह से हम आए हुए 8 बजे से। काम कम देख रहे हैं, उधर ट्रैक ज़्यादा गाड़ी पे नजर ज़्यादा है, ज़्यादा ट्रैक उधर देख रहे हैं, टेंशन ही सुबह से उधर की। अगर आ गया तो कितने की दिहाड़ी लग जाती है फिर उसकी? नहीं, हम तो भाग जाते हैं, जो उनके हाथ में आ गया तो वो ट्रक में डाल के ले आते हैं। अच्छा, वो ले जाते हैं। हाँ, वो ऐसा करते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद जरा मैं जो यहाँ पर सालों से, आज से नहीं सालों से मार्केट्स के बाहर ठेले पथारे स्टॉल्स लगाकर अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं ज़रा वो भी जानने की कोशिश। वेलकम
बैक नाजरीन, एमेजिना रोड पर पत्थरों से ट्रैफिक में कितना खलल आता है और डबल लेन पार्किंग से कितना फ़र्क पड़ता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमने जब ट्रैफिक पुलिस का वर्जन लिया तो उन्होंने कहा कि भाई आपको पूरे एमेजिना रोड पर डबल नहीं नज़र आएगी पार्किंग, मगर ये खड़ी हुई हैं कुछ गाड़ियाँ जो डबल लेन में लगी हुई हैं। थोड़ा आगे जाएंगे तो शायद आपको तीसरी लेन भी नज़र आ जाए। तो इस पर क्या कराची वाले सोचते हैं, क्या मामला है, लोगों से बात करें। PMC KMC ट्रैफिक पुलिस तंग तो करती होगी, ठेला आगे करो, इधर जाओ उधर जाओ, तो सब करते हैं। तो फिर क्या हल है उसका? हाल ये है कि मखसूस जगह दी जाए या हाँ। कोई ऐसा कर दिया जाए कि हम भी परेशान हो, हम भी अपनी रोजी रोटी पे कर ले। दुकान ले लो ना। से चालना ले, दुकान के किराया तो मालूम करे 2-2-2.5 लाख रुपये कहाँ से देंगे, माल डालेंगे किराया देंगे, ये तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़्यादा इंसान नहीं कर सकता ना। हाँ। एक मखसूस चालान होता है, जो चालान पे कर देते, बैंक में हम चालान पे कर देते हैं। तैयार हैं आप चालान देने के हाँ लिए? जी बिल्कुल, मगर इस शर्त पे कि KMC कोई भी ऑफिसदार तंग ना करे, हमें बता दे भाई 1000 रुपये आपने महीना टैक्स गवर्नमेंट को आपने देना है, हाँ। ये दे देता है, मामला सही, हम भी खुश है वो भी खुश है। ये मखसूस जगह होती है, एक तरीके कार होता है। इस जैसे तरीके- यहाँ बोल्टन में कौन सी जगह हो सकती है? बोल्डन में क्यों नहीं होता है जगह, तो क्या बंदे करके लगवा लो, कोई मसला नहीं है। हाँ, कोई ये तो issue देखिए नहीं है। आप अभी बिल्कुल रोड पे खड़े हुए हैं ना। रोड पे तो आप देखे ना, सभी रोड पे, क्या रोड ये पे डबल लेन की गाड़ी लगी हुई है। सब लगी हुई है, हर चीज़ रोड पे, किस किसको आप बोलोगे। तो अभी क्या मामला चलते हैं? क्या ट्रैफिक पुलिस कोई तकाजा करती है या कोई चालान करती है? किसी ने किसी को तकाजा तो कोई नहीं करता, सर ये तो बेकार की बात ये है। बेकार की बात है। कोई तकाजा कोई नहीं करता, उनको भी जायज़ मालूम है सी एक बात प्रॉब्लम है। भाई सबकी सही बात है, हम भी नाजायज़ है, कोई सा नहीं बोलता हम जायज़ है, सीधी बात है। मगर एक तरीके कार से होता है, ज़माने कदीम से लगते आ रहे हैं ना, आप फ़ौरन इसको एकदम से हटा दो, किसी की रोजी और रोटी को हज़ारों बंद कर लोग दो, हैं। हज़ारों लाखों तो उससे कहीं पेट पल रहे हैं। हाँ। अब मैं एक हूँ तो मेरे घर में 5 अफराद खाने वाले, सबका इससे अब मुझे ताल्लुक आप है। बंद कर दोगे तो मेरे 5 अफराद खाने को रोड पे आएंगे, किसी के 10 है, किसी के 20 है, तो मामला है। आप इस तरीके से दे दो, एक लाइसेंस बना दो कि भाई एक लाइसेंस है, जो और मुल्कों में भी होता है, एक लाइसेंस बना दो भाई लाइसेंस है, आप लगाओ, एक लाइसेंस इशू कर दो भाई, ये होता है तरीके का। किसी की रोजी भी तंग ना हो, वो भी अपनी रोजी रोटी कमाए, और किसी को तकलीफ ना हो, एक तरीका दे दो भाई, सब सेव करके लगा लो, ना रोड तंग होगा ना किसी गरीब की रोजी बंद होगी, जो जायज़ तरीका है। असल हल तो यही है ना कि अब ये कोई छोटी इंडस्ट्री तो है नहीं। अगर मैं, जिन्हें हम सादे लफ्ज़ों में ठिया पथारा कहते हैं, अगर आप शहर कायद के अंदर नज़र दौड़ाएं तो ये कई बड़ी इंडस्ट्रीज से ज़्यादा इसके अंदर मैन पावर आपको दिखाई देगी। सिर्फ बोल्टन पे ही हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनका घर बार रोज़गार इससे चल रहा है। तो अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री को, इतने बड़े एक बिज़नेस सिस्टम को आप अचानक से शट डाउन नहीं कर सकते। उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट निकालना चाहिए इंतज़ामिया को, जिससे आवाम को भी रिलीफ मिले और ये जो हज़ारों लाखों लोग इस काम से वाबस्ता हैं, इनका भी गुजर बसर अच्छे तरीके से होता रहे। ये रिक्शा स्टैंड है? नहीं रिक्शा स्टैंड तो नहीं है, बस खड़े हो। लाइन से खड़े में 15-20 रिक्शे, तो ये पूरा रोड ही जाम कर दिया यार, फिर ट्रैफिक वाला तंग करेगा आपको। हाँ लाजमी बात है। तो क्यों परेशानी उठा रहे हैं? खुद दावत दे रहे हैं परेशानी को। सही बात है, अल्लाह रहम करे यार। क्या कस्टमर गया हुआ अंदर? हाँ एक सवारी गई भी आई, या कस्टमर का इंतजार है, कोई आ जाए दिहाड़ी? कोई आए। अच्छा, तो ये तो सही काम नहीं है मेरे ख्याल से। सर ये रोड पे रिक्शा खड़े करना, मान लिया रोजी रोटी है, सब कुछ है, हकीकत है, आपकी बात सही है, लेकिन हाँ। अभी ये रिक्शे वाले भी कहाँ जाए? आप ये कहाँ बताओ। जाएं, ये बात भी है। कारोबार वैसा ही नहीं है मार्केट में। हाँ। कारोबार का है। भाई आपको याद है कोरोना के वक्त पे दुकानों का एक टाइम फिक्स कर दिया था? बिल्कुल कर दिया। उसी टाइम पे खरीदारी हो रही हो रही थी। थी। ये मिसाल इसलिए दी मैंने आपको कि अगर एक मिसाल दे रहा हूँ, ये सामने पार्किंग है, एक मिसाल है, यहाँ रिक्शा स्टैंड बना दिया जाए तो कस्टमर आएगा ना खुद, आपको क्या ज़रूरत है उसका इंतज़ार करने की? नहीं तो पार्किंग वाली साइड पे रिक्शा स्टैंड नहीं बन सकता है ना, क्योंकि वो तो पार्किंग पहले से अवेलेबल है। हाँ, नहीं किसी जगह पर अगर आपको पता चल जाए कि भाई यहाँ पर रिक्शे वाले वेटिंग के लिए यहाँ खड़े हो सकते हैं, तो फिर कस्टमर को भी पता होगा ना, वो खुद आएगा पैसेंजर आपके पास। तो आपकी बात भी सही है। अब ये तो समझें कि ये तो हम अल्लाह के आसरे पे खड़े हैं ना। नहीं लोग, आप भी अल्लाह के आसरे पे, ट्रैफिक भी अल्लाह के आसरे पे। बेशक हकीकत है। एक ही गाड़ी गुजरने की जगह है, सही बात है। तो ये ट्रैफिक वाले तंग नहीं करते? बिल्कुल करते। कितना चालान वालान हो जाता है? हो जाते चलान भी होते हैं, नहीं भी चाय होते पानी हैं। भी होता है? नहीं, चाय पानी तो कभी ली नहीं है उन लोगों ने। अच्छा, चलान पका है उनका। चाय पानी वगैरह सिस्टम है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का? नहीं यार। अच्छा, कभी मोटरसाइकिल लगा दी, ट्रैफिक वाले तंग करते हैं? हमें तो अभी तक नहीं देखा। अकेले में अगर यहाँ पार्किंग में मोटरसाइकिल लगाएं कितनी फीस लेते हैं? 30 रुपये, 50 रुपये। 50 रुपये, 30 रुपये, जैसे मर्जी। जैसे। लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। बड़े साहब सवाल ये कर रहे हैं कि ये ट्रैफिक का मामला
बोल्टन और एमेजिना रोड पर हल करने के लिए कोई मशवरा है जो हम मेयर साहब को दे दें, सिंध हुकूमत को दे दें? पैसे ले रहा, खड़ा कर रहा गाड़ी, हैं? पैसे ले रहा हर कोई पैसे ले रहा है। कौन कौन? हर कोई ले रहा है। KMC, TMC, ट्रैफिक, रिक्शा चलाते हैं आप? ठीक है जनाब अली। अच्छा, ये कुछ दुकानदार हैं, ये बुला रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, बोल्टन मार्केट के कुछ दुकानदार हजरात मेरे साथ मौजूद हैं और मैं अब सारे आम पब्लिक से बात करता हुआ बिल आखिर जो है वो दुकानदारों के पास यूँ आ गया हूँ कि दुकानदार हजरात यहाँ कितना कंफर्टेबल है, कारोबार कैसा चल रहा है और ये ट्रैफिक की डिस्टर्बेंस है इसका इम्पेक्ट कारोबार पर और कारोबारी पर क्या पड़ता है। काशिफ भाई हमारे साथ हैं, दुकानदार हैं। सर, दुकानदारों को तो पार्किंग वार्किंग मिल जाती होगी, सेटिंग होगी मेरे ख्याल से? थोड़ी मिल जाती है, लेकिन कभी बड़ी गाड़ी आ जाती है तो पार्किंग हमारी भी गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं, चालान कर देते हैं। दुकानदार की भी? दुकानदार की भी। अच्छा जी, अभी 2 दिन पहले हमारे बाहर से गाड़ियाँ उठा के ले गए, जिसके अंदर हमारी 3 गाड़ियाँ थी, हम खुद 300 रुपये देकर आए। ये हालात हैं। तो ये अभी मैंने देखा आपकी दुकान के एंट्रेंस के बाहर सारी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, ये आप लोगों की अपनी है? नहीं, ये हमारी नहीं है। लोग आते हैं, हम लोगों को बोलते हैं हटाओ, वो लड़ते हैं हमसे। अब क्या करें, उनको भी परेशानी है, पार्किंग है नहीं। अच्छा, वो है भी आपका कस्टमर? है भी हमारा, तो उससे लड़ भी नहीं सकते ना? लड़ भी नहीं सकते, और वो खड़ी करके जाते हैं। 2-3 मिनट बाद आती है गाड़ी, वो भी गाड़ियाँ ले जाते हैं। कस्टमर अलग परेशान, कस्टमर भी परेशान, हम भी परेशान। तो क्या इसका हल क्या नज़र आता है? बल्कि पहले तो ये बताएं कि एमेजिना रोड और बोल्टन पे जो ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है, इससे कारोबार पर क्या फ़र्क पड़ता है? कारोबार तो बहुत ख़त्म हो गया है इस वजह से। पार्किंग नहीं है, कस्टमर आते नहीं है। भाई लोग तो समझते हैं बोल्टन का दुकानदार है तो करोड़पति अरबपति होगा। लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आपके सामने अभी आप आए दोपहर के तकरीबन 4 बज रहे हैं, सन्नाटे पड़े में, रोड भी खाली है, ट्रैफिक वाले इतने खड़े में, हर आते जाते को पकड़ते हैं, चालान काट देते हैं। इस वजह से कस्टमर कट रहे हैं मार्केट से, किसी और मार्केट जाने की कोशिश करता है। ऐसे ही होता है। तो एक हम अज्यूम कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं कि यहाँ से ये पथारे भी हटा दिए जाए, यहाँ से ये पार्किंग भी ख़त्म कर दी जाए, एक पार्किंग प्लाजा बड़ा बना दिया जाए, एक हॉकर जोन बना दिया जाए जिसमें तमाम ठेले वालों को जगह दे दी जाए, फिर आप बोल्टन को कैसा देख रहे हैं? बोल तो बहुत अच्छा हो जाएगा भाईजान, फिर तो VIP मार्केट बन जाएगी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तकरीबन को 20-22 साल से तो ऐसे ही चल रहा है, सारे TA वगैरह चल रहे हैं। वो वाली बात है कि किराए हमारे ज़्यादा हैं, नफ़ा वो कमा रहे थे। भाई वो तो 100 रुपये दिन देते हैं, तकरीबन हमारा 5,000 रुपये का देने हैं, लेकिन मज़े उनके। अच्छा ना, तो हमें तो ये भी पता चला है कि दुकानदारी बोल देता है कि आ जाओ, मुझे दिन के इतने दे देना, लगा लो ठेला। ये 100 मुँह 100 बातें होती हैं। हाँ। आपको नहीं पता, ही हमारे हमें पता है। सारा मामला किसी और का है। हाँ। जैसे पार्किंग माफिया, इस तरह TA माफिया भी है। हाँ। कोई मुतालबात इंतज़ामिया से, कोई मशवरा उनके लिए जो हम उन तक पहुँचा सकें? यार करके भी हमें को मिलता तो है नहीं, बोल के भी तो फ़ायदा ऐसा ही है। फिर भी ज़हन में क्या है? हमारे आपसे पहले बहुत लोगों ने कोशिश की होगी या बोला होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बाकी ये पार्किंग वगैरह भी है, ये भी प्रॉब्लम है। बाकी TA वगैरह का प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पार्किंग या ठिया? पार्किंग भी है, दोनों ही है तकरीबन, दोनों की प्रॉब्लम अपनी जगह है। हाँ ठीक है। बाकी कारोबार तो आपके सामने ही, आप 4 बजे आए हो, हमने बिस्मिल्लाह हालांकि नहीं तो करी, जबकि हमारा सीजन है। हाँ, आपके सामने ये नाम है मार्केट का, अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, पूरे सिंध से लोग आते हैं। लेकिन अभी आपके सामने देखें, आप ही आए, सारे दुकानदार एक जगह बैठे हैं, हाँ गपशप लगा रहे हैं, वो लिबास क्रिकेट खेल रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। चलें जनाब अली, दुकानदारों के अपने मसाइल हैं और यकीनी तौर पर कारोबार तभी फ्लरिश करता है जब उसकी सराउंडिंग्स जो हैं वो अट्रैक्टिव भी हों, वो महफूज भी हों और वो क्लियर भी हों। अगर मैं यहाँ इस दुकान पे बिलफर्ज मैं ये जनाब डिनर सेट वगैरह या दीगर चीज़ें लेने आना चाहता हूँ, तो मैं बीइंग अ कस्टमर मेरी सबसे पहले ख्वाहिश ये होगी कि मैं दुकान के साथ कहीं गाड़ी अपनी खड़ी करूँ, वहाँ मेरी गाड़ी पार्क हो आराम से, जहाँ उसको डैमेज भी ना हो। फिर मैं दुकान में आऊँ तो दुकान में आने का रास्ता साफ़ हो, मैं आराम से अपनी पसंद की चीज़ ख़रीदूँ और बगैर किसी हर्डल के चले जाऊँ। मगर बोल्टन में ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि पहले तो कस्टमर यहाँ आएगा ट्रैफिक से लड़ता हुआ, सिंगल लेन, डबल लेन, पथारे, बड़ी बसेस, उनसे लड़ता हुआ जब वो यहाँ दुकान के बाहर पहुँचेगा तो फिर उसके पास अगला मरहला ये होता है कि मैंने अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी कर दी है। तो जनाब गाड़ी अगर वो कहीं खड़ी करता है और ख़रीदारी करने आता है, पीछे से पता चलता है कि गाड़ी यूँ लिफ्ट हो गई है कि वो तो नो पार्किंग थी। अब यस पार्किंग कौन सी है वो बोल्टन में ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगी। ज़रा बाहर निकलते और दीगर मामलात पे भी नज़र दौड़ाते। अगर नमाज पढ़ने गया मस्जिद से बाहर आया था, देखिए मस्जिद। अच्छा हाँ, पास खड़े हुए हैं, बदमाशी कर रहे हैं लोग, साफ बात है, बदमाशी करते हैं।
भाई वो तो कहते हैं आप नो पार्किंग में खड़ी करेंगे, हम उठाएंगे। नो पार्किंग में किधर खड़ी है? बंदा पास खड़ा हुआ है, मस्जिद के पास कौन सी पार्किंग होती है? नमाज पढ़ने के बाद आया तो हमने अभी सवाल किया ट्रैफिक वालों से, वो कहते हैं भाई नमाज पढ़ें या किसी काम से जाएं, आपकी एक मिनट की गाड़ी होती है। आपकी आप ये बता दें मस्जिद के पास कौन सी पार्किंग होती है? मस्जिद के बाहर पार्किंग होती है कोई? मेन रोड पे उसके दरवाजे के साथ तो कोई जगह होगी मस्जिद के साथ ये बात है। अभी रोड में मस्जिद है, रोड में मस्जिद है, मस्जिद की पार्किंग कौन सी है? अगर 500 आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए जिना रोड तो जैम हो जाएगा। आप ये बता दें कि मस्जिद की फिर पार्किंग अलर्ट करें। ये तो बदमाश है, सीधी बात है। बदमाश खड़े हुए हैं जो गाड़ी उठाने वाले, ये बदमाश है। बोलते हैं भाई आ जाना थाने में बात कर। और फिर कितना फटका लगेगा? अभी 500 लगे, 1000 लगे, वो तो बदमाशी है। इनके पास चलान तो होगा नहीं, चलान तो देंगे। छोटी पर्ची देंगे बस, वो कागज से लिखा हुआ 200 रुपए की पर्ची होगी, सादा कागज। ये सादा कागज अभी दिखा देते हैं आपको, आ जाना। मैं अभी होकर आया हूँ, मेरे सामने कुछ चलान लेके आऊंगा। चले आप लेकर आए, ठीक है। अच्छा जी, लोगों की ये शिकायत काफ़ी देर से हम यहाँ सुन रहे हैं। बहरहाल चालान्स भी होते हैं, अब और क्या मामला हैं उस पर भी हम बात करते हैं। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बोल्टन मार्केट एमेजिना रोड पे जो ईमानदारी की बात है, जो साफ बात है, पार्किंग माफिया भी है, ठिया पत्थारा भी लगा हुआ है, सिंगल की जगह डबल ट्रिपल लेन्स भी लगी हुई हैं, और इन तमाम चीज़ों के साथ ट्रैफिक पुलिस भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और कुछ लोगों की मजबूरियां, कुछ हालात की सितम ज़रीफ़ी, इसने इस मसरूफ़ तरीन शारा को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हाजिर होगा। वेलकम बैक नाजरीन। जब हम एमेजिना रोड या बोल्टन मार्केट की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो दिमाग में बात आती है वो ट्रैफिक के फ़्लो की है, वो पार्किंग की है, वो कुछ इंक्रोचमेंट की भी है। बहुत सारे पहलू हैं क्योंकि मसरूफ़ तरीन शारा है, बहुत ज़्यादा फ़्लो है आवाम का यहाँ पर, और ट्रैफिक के मामलात को कंट्रोल करना इट्सेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज है। मीठाडर ट्रैफिक सेक्शन यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर एहलकार होते हैं, अफसरान होते हैं, सड़क पर ट्रैफिक के मैनेजमेंट के लिए वो आपको नज़र आते हैं, मगर आवाम कहीं ना कहीं शिकायत करते हुए भी दिखाई देते हैं। और आवाम की शिकायतें हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट के सामने रखते हैं ताकि उनका मौक़िफ़ सामने आ सके। मामला तभी हल होगा जब ट्रैफिक पुलिस और आवाम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। बोल्टन मार्केट में क्या मामलात हैं और ट्रैफिक पुलिस को क्या चैलेंजेस हैं, इस पर बात करने के लिए राजा शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप आरके हैं मीठादर ट्रैफिक सेक्शन के। सर राजा साहब, ये बात तो मुझे मालूम है कि बोल्टन मार्केट पे ट्रैफिक कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। पूरे सिंध से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर लोग आते हैं ख़रीदारी के लिए तो शायद गलत नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस को क्या चैलेंजेस आते हैं यहाँ पर? सर हमारे पास ये एमेजिना रोड कराची की मसरूफ़ तरीन शारा है। कराची की 70% ट्रैफिक यहाँ आती है, आमदोरफ्त है, यानी कि सामान ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आते हैं। अंदरूनी सिंध से भी लोग यहाँ आते हैं। हमारे पास इशू है सर यहाँ पर डबल पार्किंग का। ओके, यहाँ पर ये इशू है, आवाम खड़ी करती है, गाड़ी खड़ी करके कहती है कि मैं 30 सेकंड में आ रहे हैं, 1 मिनट में आ रहे हैं, मैं अभी आया बस सर। तो उसमें फिर हम भी उनको कोशिश करते हैं कि सर थोड़ा आगे ले जाओ। क्यों? अगर आप गाड़ी खड़ी करोगे डबल में तो उसके पीछे, आपके पीछे दूसरा भी बंदा खड़ा करेगा। तो इस वजह से फिर हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से आवाम कोई खुश भी हैं हमसे और कुछ नाराज़ भी हैं। अगर उनकी कोई शिकायत है या कोई मसला है तो हमारे पास आ जाएं, हमारे ऑफिस में आ जाएं, अफसरान बाला हमारा वहाँ आ जाएं, तो उनकी जो भी शिकायत है हम उसका इंशाल्लाह हम जब करेंगे। लोगों से बात करते हैं ना, उनकी एक सबसे बड़ी शिकायत ये है कि भाई जो ट्रैफिक के एहलकार बाहर खड़े होते हैं वो हमें खामा रोकते हैं, और अगर हम गाड़ी कहीं रोक कर टेलीफोन पे भी बात कर रहे हैं तो वो फ़ौरन चालान करने में देर नहीं करते हैं। सर असल में अभी तो हमारे DIG साहब हैं, पीर मोहम्मद शाह साहब, इन्होंने तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और आम रोड चलाने वाले ऑफिसर 2 किस्म के टीमें बना दी गई हैं। ये रेड टोपी, रेड जोन वाले होंगे, ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं। यानी कि जैसे हमारे पास मीठादर में सुबह में 2 इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, वो नाके पे चलान करते हैं, नाके लगाते हैं, पॉइंट पे चलान करते हैं। तो चलानों का रेशो तो वैसे ही कम है आम बनिस्बत अगर माजी की हम बात करें तो इस वजह से बहुत अच्छा इक़दाम है। और जो है अवाम है वो फिर आपको पता ही है सर, अपनी गलती तो मानने को कोई तैयार नहीं है। वो तो कोई भी नहीं मानता है। अंदर की बात बताएं, कोई प्रेशर होता है कि आज 50 चालान करने, आज 60 करने, चाहे बस गलती हो नहीं हो, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। एक आम लोगों के ज़हन में ये बात ऐसी कोई बात नहीं है। रूटीन के चलान हम करते हैं, हेलमेट ना हो, डबल पार्किंग के चलान, नो पार्किंग के चलान,
लाइसेंस ना हो, ये रूटीन के टेंटेड ग्लासेस और जो है ना कोई 1 वे के pressure नहीं चलान, है। कोई प्रेशर नहीं है हमारे पे। हमें अफसरान बाला का प्रॉपर हमें जो है ऊपर से हुक्म है कि आप अपना काम करें। लीनियंसी देने की, सहूलत देने की, वार्निंग देने की गुंजाइश होती जी, है आपके गुंजाइश पास? हम देते हैं सर, बिल्कुल। किसी का जेन्युइनली मसला है, जैसे हॉस्पिटल जा रहे हैं, एम्बुलेंस उनके साथ है, या कोई मरीज है, या कोई बुजुर्ग शहरी है जिसकी तबीयत खराब है, सर चलान कुंदा ऑफिसर को वैसे सर अंदाजा हो जाता है कि कौन क्या कर रहा है। मसला है। वैसे जेन्युइनली भी करते हैं, और नहीं हो तो फिर हम उसको छोड़ भी देते हैं, वार्निंग भी कर दे देते हैं। जो लिफ्टर आपकी गाड़ियाँ होती हैं उस पे लोगों की बड़ी शिकायत है। वो कहते हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने अभी बाइक लगाई और ट्रैफिक वाला उसको घसीट के ले गया है, अब मुझसे 1000 रुपये और 1500 रुपये ना जाने कितने मांग रहा है। वो क्या मामला है कि सर ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे A to Z का फ्रेंचाइज है। वो अगर हम लिफ्ट करके बाइक लाते हैं या गाड़ी लाते हैं, गाड़ी का 500 जो है चलान है डबल पार्किंग का, और जो है मोटरसाइकिल का 200 का, उनकी उसकी रसीद होती है बाकायदा, हर चीज़ उनको ऑपरेटर है रिसीविंग रसीद देता है। बाद औकात जैसे फॉर एग्जांपल टेबल काम नहीं नहीं सर, फॉर एग्जांपल अगर उनके पास लाइसेंस ना हो, अगर डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो फिर उनको चेकिंग करते हैं, उनको पूछते हैं कि लाइसेंस कागज आप लाओ। चोरी की भी गाड़ी हो सकती है, ये भी हो सकता है सर। कोई वारदात के लिए आया हो। जी जी, कई दफा ऐसा, और जी जी सर कई दफा होता है ऐसा कि लाए तो उसको पार्किंग के हवाले से पता चला कि आगे पीछे और भी इसके मसले जी सर ऐसे कई दफा हुआ है हमारे साथ। ओके, तो ये तो हम लोकल पुलिस के हवाले उनकी मदद से इसका फिर हम करते हैं। तो ये तो मतलब एक हेल्प भी हो जाती है लोकल पुलिस की। जी जी बिल्कुल सर। हमने कई गाड़ियां, हमने जैसे मैंने यहाँ चाय लिया, कई गाड़ियां ऐसे मैंने पता है हमारे पास कंपाउंड खड़ी थी, तो मैंने चाय लिया, कई लोगों को मैंने गाड़ियां फ़ोन करके ACLC वालों से उनका डेटा लिया, घर चोरी गाड़ियां थी, चलानों में थी, मैंने कई जिन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी होगी। जी, जिन्होंने सर उम्मीद भी छोड़ दी थी, 10-10 महीने 2-2 4-4 महीने से गाड़ियां खड़ी थी, एम्पाउंड करके हमने मैंने चेक किया उनको, चेक करने के बाद फिर उनको वापस की गाड़ियां मैंने। ठीक, ये मेमन मस्जिद के साथ आपका दफ्तर बना हुआ है। जी जी। और अगर एम ए जिना रोड की बात करें तो ये बड़ा रोड है, काफ़ी कोने तक जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इस रोड पे अगर मैं अभी आपको लेके चलूं तो आपको डबल ट्रिपल पार्किंग भी नजर आ जाएगी, ये मानने की बात है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे रोड पे सिंगल ही हो। तो क्या कुछ इम्तियाज बरता जाता है? लोगों के जो सवालात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लोग ये कहते हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मोटरसाइकिल वाले ऐसे हैं, गाड़ी वाले ऐसे हैं, जिनकी गाड़ी को ट्रैफिक वाला हाथ नहीं लगाता, आम आदमी की गाड़ी को लगाता है। ये कोई बात नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अवाम का एक जो है ना बस फिक्र है कि ये जो है यहाँ के मार्केट वालों के लिए हमने टाइम रखा हुआ है सर 2 बजे तक का। ओके। लोड अनलोड का वो नो पार्किंग पे करेंगे। उसके बाद हमारी पीक आवर टाइम शुरू हो जाती है 4 से 6, 7, 8। फिर हम सख्ती करते हैं, हमारा लिफ्टर भी जाता है इलाके में, उनको हटाता है, रिमूव करता है। ना करें फिर तो यहाँ तो नहीं करें तो सर फिर ट्रैफिक डेली आपको पता है यहाँ से हमें जना रोड जाम हो गया। तो आखिरी बात ये है कि अब जो शहरी हमारा ये शो देखने के बाद बुल्टन मार्केट आना चाहता है, ख्वाह सुबह से लेकर शाम तक की ख़रीदारी के लिए आना चाहता हो या फिर 2 घंटे की ख़रीदारी के लिए आना चाहता हो, उसको बीइंग अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आप क्या क्या बातें, कौन कौन से पॉइंट्स बताना चाहेंगे जिससे उसे भी परेशानी ना हो और आपके ट्रैफिक में भी खलल ना पड़े? सर वो आए, आके खरीदो फरोख्त करें। तजारती पट्टी है, बोल्डन मार्केट है, ओल्ड सिटी एरिया है, आए खरीदो फरोख्त करें, लेकिन अपनी गाड़ी को सिंगल में पार्क करें। सिंगल में पार्क करें, ठीक है, जहाँ भी पार्क करें सिंगल में करें। और ये नहीं कि आपने जाना है गली में यूसुफ प्लाजा पे जाना है तो सामने ही गाड़ी बल्ले डबल में पार्क करके अंदर थोड़ी मुशक्कत भी थोड़ा सा आप सिंगल में पार्क करो, थोड़ा सा वॉक करके कर जाओ, तो कोई ऐसा एक जगह गाड़ी खड़ी करें और उसके बाद फिर पैदल खरीदारी करें। थोड़ा पैदल खरीदारी करें। हर जगह तो गाड़ी नहीं जा सकती। नहीं गए, बिल्कुल सर, आपको पता है तंग सड़क है, छोटी सड़क है, फिर पार्किंग का भी इशू है, इधर सिंगल में भी है, तो इस वजह से जो है ना है मसला। ठीक है। अच्छा, चालान ज़्यादातर इस रोड पे किस चीज़ के होते हैं? हेलमेट का ज़्यादा मसला है या डबल पार्किंग का ज़्यादा मसला है? ज़्यादा परेशानी सर हम चालान करते हैं हेलमेट के, रॉन्ग वे, वन वे के। अच्छा, इस रोड पे भी रॉन्ग वे आ जाते हैं लोग? तो सर आ जाते हैं ना, यहाँ से अभी गुलाम ने उधर अब आप रोको, अस्पताल जाना है, सिविल जाना है, यार आप पीछे से घूम के जाओ। शायद ये वन वे का तो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, तो इनके हम चालान करते हैं सर। क्या स्टेटस, कोई फिगर्स हैं हमारे पास कि कितने हो जाते होंगे दिन भर के? एनफोर्समेंट ऑफिसर तकरीबन उसको यानी 20 चालान, 25 चालान, 15 चालान, यानी कि उनके रोज़मर्रा डेली एक जैसे फिगर नहीं बनता, एक जैसा नहीं बनता, यानी कि टारगेट नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की कोई ख्वाहिश होती है कि हम चालान करें, या वो चाहते हैं कि नहीं, अगर वो चाहते हैं कि लोग सही काम करें नहीं, वो ताकि हम भी सुकून से बैठे? वो चाहते हैं, हम चाहते हैं आवाम सही काम करे। ये नहीं है कि हमारा किसी से हम सरकारी ड्यूटी कर रहे होते हैं, चालान करने का कोई शौक नहीं। नहीं सर, नहीं ऐसी कोई ऐसा ही है। ठीक है जनाब, राजा शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत तफसील से
हर किस्म के सवाल का जवाब दे रहे थे। मैंने वो सारे सवाल इनके सामने रखे जो बोल्टन मार्केट या एमएजना रोड आने वाला कोई भी कराची आइट इनके सामने रखता। लोगों की जो शिकायत थी जेन्युइन, जो मैंने पहले लोगों से बात की फिर मैं इनके पास आया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं एरर की गुंजाइश होती है। चाहे आप किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप एक आम शहरी हो, एरर्स होते हैं, मगर उन एरर्स को रेक्टिफाई करना और उनके किसी हल पर पहुंचना, ये हमारा काम होता है। बोल्टन मार्केट सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पार्किंग प्लाजास नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसी मुनासिब जगह आपको नहीं मिलती जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को सही से पार्क करके और फिर इस पूरी मार्केट में ख़रीदारी के लिए जाएं। यहाँ आने वाले ख़रीदार को कम से कम 4 से 5 घंटे ऑन द मिनिमम साइड उसे चाहिए होते हैं। अगर वो ख़रीदारी के लिए आया तो इस 4 से 5 घंटे के लिए उसको फ़िक्र ये लाक होती है कि जनाब मैंने गाड़ी ऐसी जगह कहाँ खड़ी करनी है जहाँ मेरी गाड़ी को भी नुकसान ना हो, जहाँ मेरी गाड़ी नो पार्किंग से लिफ्ट भी ना हो, जहाँ मेरी गाड़ी को बेजा और इजाफी चार्ज पार्किंग फ़ीस भी ना देनी पड़े। ये सारे मामला शहरी के लिए एक बड़ा इम्तिहान होते हैं। फिर जो उसकी समझ में आता है वो उस तरीके से अपनी सहूलत से गाड़ी को पार्क करता है। वहीं मसाइल पैदा होते हैं कि कहीं लैक ऑफ नॉलेज होती है, कहीं उसकी अपनी कोताही होती है कि जनाब नो पार्किंग में लगा दी, सिंगल की डबल लेन कर दी, तो उस मामले पर फिर ट्रैफिक पुलिस बाहर कैफ मजबूर होती है कि उन्हें उस शहरी का चालान करना पड़ता है। ये बात ट्रैफिक पुलिस को भी मालूम है कि यहाँ आने वाला शख्स पार्किंग की वजह से परेशान होता है, पर कानून अपना रास्ता खुद लेता है। कानून पर अमल दरामद करना ट्रैफिक पुलिस का भी काम है और शहरियों का भी काम है। उम्मीद करते हैं कि बोल्टन मार्केट आने के लिए जो पॉइंट्स अभी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आपको बताए गए हैं उन पॉइंट्स पर आप अमल करेंगे ताकि आपको भी परेशानी ना हो और ट्रैफिक का निज़ाम भी रवां दवां चलता रहे। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम हमारा लोगों की अवेयरनेस के लिए और कराची वालों के लिए जो चालान की मद में उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है उससे महफूज रहने के लिए काम आएगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में कुछ नए अवामी मौज़ूआत के साथ आपसे